नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल वेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको भी मालूम है कि शोबान का महीना शुरू हो चुका है। शोबान के महीने में आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस अमल को किया। ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपने नबी का नाम सुने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, तो एक छोटा सा दुरूद पाक दिल में पढ़ लिया करें ताकि इसका आपको सवाब मिल सके। यानी जब आप अपने नबी का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिल में कह लिया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़िंदा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस अमल को अपना मामूल बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोज़ा रखते थे। वैसे तो बहुत सारे अहादीस मुबारका से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और वफ़ात का दिन एक ही है, लेकिन कुछ अहादीस इसके बरक्स हैं। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन हमेशा रोज़ा रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी शोबान के हर सोमवार को, यानी शोबान के महीने में जब भी सोमवार आएगा तो हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए हमने रोज़ा रखना है। जैसा कि आपको भी पता है कि रोज़ा रखना अल्लाह के यहाँ बहुत ही पसंदीदा अमल है और रोज़ा रखने से इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और रोज़ा रखने के बाद यानी अफ्तार के टाइम इंसान जो भी दुआ करता है उसकी वो दुआ कबूल होती है। और इस सोमवार के दिन रोज़ा रखने की फजीलत ये है कि आप जब सोमवार के दिन रोज़ा रखेंगे शोबान के महीने में और उसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। तो आपने इस अमल को इस तरह करना है कि शोबान के महीने में जब भी सोमवार का दिन आए तो आपने रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने के बाद आपने ये छोटा सा अमल करना है, यानी कुरान मजीद की ये एक आयत है, इसकी एक तस्बीह करनी है। इसके लिए कि किसी वक्त की कैद नहीं है, आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने दुआ करनी है। जिस भी आप मकसद के लिए दुआ करेंगे, जिस भी आप तकलीफ़ात के लिए दुआ करेंगे, और ये जो सोमवार का रोज़ा रखना है, इस रोज़ा रखने की वजह से आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। इस रोज़ा रखने से आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, कभी भी गुर्बत आपके घर में नहीं आएगी। तो आपने इसलिए शोबान के महीने में जब भी सोमवार का दिन आए तो आपने रोज़ा रखना है। इस नीयत से रखना है कि अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी का मोहताज नहीं करेगा, हमेशा आपके घर में खुशहाली आएगी, कभी भी गुर्बत के दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी भी किसी तकलीफ़ात और मुसीबत में मुब्तला नहीं करेंगे। इस नीयत के साथ इंशाअल्लाह आप रोज़ा रखें, आप देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों में खुशहाली ले आएंगे, कभी भी तंगदस्ती आपके घर में नहीं आएगी। तो अमल मैं आपको बताती हूँ कि आपने अमल इस तरह करना है कि शोबान के महीने में जब भी सोमवार का दिन आए, सोमवार के दिन आपने रोज़ा रखना है और एक वजीफ़ा, एक तस्बीह आपने इस अमल की कर लेनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे वो आपकी दुआ कबूल होगी और कभी भी खुशहाली आपके कभी भी तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी आपके घर में नहीं आएगी। तो ये है कि आपने रोज़ा रखने के बाद
किसी भी टाइम बावुज़ू हालत में अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद कुरान मजीद की ये आयत, सूरत अहज़ाब की ये आयत है, रुकू नंबर 3 है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये क्या है कि सूरत अहज़ाब की ये आयत है और रुकू नंबर 3 है। इसमें से आप तलाश करें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और एक तस्बीह आपने इस आयात मुबारका की करनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल पे हमने हर हाल में अमल करना है, क्योंकि ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया और आगे सहाबा को भी इसके करने की तलकीन फरमाई। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अमल करना है और उसके बाद ये वजीफ़ा भी करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ज़िंदगी में कभी भी तंगदस्ती हमारे घरों में नहीं आएगी, हमेशा खुशहाली रहेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम तकलीफ़ात, मुसीबतें और परेशानियों से बचाएंगे और हमेशा नागहानी आफत से भी हमें महफूज रखेंगे। तो ये छोटा सा अमल था जो इंशाअल्लाह आपने शौबान के महीने में करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।